कनाडा क्यों करता है रिफ्यूज? बहुत सारे कारण हैं कनाडा के रिफ्यूज करने के। फाइल को रिप्रेजेंट अगर हम सही तरीके से नहीं करते तो इस कारण रिफ्यूजल आ जाती है। डे बाय डे वहाँ पर कनाडा में इवेंट्स होते रहते हैं। एक वैलिड रीज़न देना बहुत ज़रूरी है वीज़ा लेने के लिए। दो कारण है आज की डेट में केस रिफ्यूज़ होने के। एक तो आज की डेट में जो कनाडा सॉफ्टवेयर चेक कर रहा है आपकी फ़ाइल को, अगर आपकी फ़ाइल रिव्यू में नहीं आती तो आपकी फ़ाइल जितनी मर्जी बढ़िया हो, वो जो केस है वो सीधा रिजेक्ट हो जाता है, रिफ्यूज़ हो जाता है। सेकंड जो बात है, आपकी फ़ाइल में वो फीलिंग नहीं होती कि अपने कनाडा क्यों जाना है। अगर आपका कवरिंग लेटर अच्छा नहीं है, अच्छे से मेरा मतलब है उसमें फीलिंग नहीं है, आप बाहर जाना क्यों चाहते हैं, जस्टिफाई नहीं हो पा रहा आपका रीज़न, तो आपको वीज़ा नहीं आएगा। बहुत से ऐसे केस हमारे पास आते हैं जिसका कवरिंग लेटर बहुत ही, मैं कहूँगा, बेकार होता है। सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम इशप्रीत सिंह। आज का टॉपिक है कनाडा क्यों करता है रिफ्यूज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कनाडा क्यों करता है रिफ्यूज़? बहुत सारे कारण हैं कनाडा के रिफ्यूज़ करने के, पर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट कारण जो हमें लगता है वो होता है कनाडा फाइल को रिप्रेजेंट अगर हम सही तरीके से नहीं करते तो इस कारण रिफ्यूज़ल आ जाती है। रिप्रेजेंट से मेरा मतलब है कि एम्बेसी को जब तक ये चीज़ पता नहीं लगेगी कि बाहर हमने जाना क्यों है और वापस क्यों आएंगे, तब तक कनाडा वीज़ा नहीं देता। बाहर जाने का रीज़न कुछ भी हो सकता है। आपको स्पॉन्सर आ सकती है, आप घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हो या कोई इवेंट अटेंड करने जाना चाहते हो, तो वो लगना चाहिए कि वाकई आपका इस टाइम जाना ज़रूरी है। ये नहीं कि हम कहेंगे मेरे दूर के दोस्त की वहाँ पर बर्थडे है तो मैंने वो बर्थडे सेलिब्रेट करने जाना है। तो आज की डेट में बात करें, हमारे घर के आसपास भी किसी का बर्थडे हो, वहाँ उसके घर नहीं जाते। तो एक रिलेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए। या फिर अब आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो तब आप कह सकते हो कि मैं कनाडा घूमने फिरने के लिए जाना चाहता हूँ, अपनी फैमिली को इस बार मैं कनाडा घुमाना चाहता हूँ। या फिर बात करते हैं इवेंट की। इवेंट से मेरा मतलब है आप जो भी कामकाज करते हैं वहाँ पर आपके काम को रिलेटेड वहाँ पर छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़र करवाते रहते हैं। कुछ भी किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, आप फार्मिंग से रिलेटेड हो या आप जॉब किसी भी टेक्नीशियन जॉब करते हो या वैसे ही आपका कुछ किसी कोई भी कारोबार है, तो उसके आप डे बाय डे वहाँ पर कनाडा में इवेंट्स होते रहते हैं, तो वो एक कारण हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने कह रहा हूँ कि कारण देना, एक वैलिड रीज़न देना बहुत ज़रूरी है वीज़ा लेने के लिए। और वापस आने का कारण, वापस आने में क्या हो सकता है, हमारा यहाँ पर कामकाज सेट है, हमारा सारे रिलेटिव्स इधर हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, अच्छा बैंक बैलेंस, एक बिजनेस सेटअप या जॉब सेटअप है, तो ये कारण बन जाता है। कई लोग क्या कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं, मैं अकेला अप्लाई कर लेता हूँ, हस्बैंड वाइफ की जगह अकेला अप्लाई कर लेते हैं कि मेरी वाइफ यहाँ रह जाएगी तो मैं ये कारण दे दूँगा कि मेरी वाइफ पीछे है तो मैं वापस आऊँगा। या बच्चों को छोड़ जाते हैं, बच्चों की एज है 4 साल 5 साल या इससे भी 10 साल इससे छोटे होते हैं। तो देखो, सब मैंने ये कह रहा हूँ कि कारण क्या आपका कनाडा जाने का। अगर तो आप घूमने फिरने पे फाइल लगा रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि मैं अकेला जाऊँगा, अपनी वाइफ के बिना जाऊँगा, बच्चों के बिना, अकेला बंदा कहीं घूमने नहीं जाता, तो ये एक रीज़न जेन्युइन नहीं लगता आपका कनाडा अप्लाई करने का। तो इससे ये कुछ नहीं होगा कि आप इंडिया में वापस आओगे, उल्टा नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाएगा आपकी फ़ाइल पे। तो ये सोच नहीं रखनी, अगर आप बिजनेस टूर पे जा रहे हैं या आपका कोई काम को लेके कोई वहाँ पर आपका कुछ ज़रूरी जाना है, तब तो ये चीज़ मानी जाती है। अदरवाइज़ घूमने फिरने के लिए अगर आप ये रीज़न देंगे तो ये चीज़ वैलिड नहीं होती। तो एक तो ये चीज़ें आ जाती हैं। थर्ड क्या है जो हमें देखने को मिलता है, अच्छी प्रोफाइल होती है, अच्छा बिजनेस भी सेटअप होता है, जॉब भी, इनकम सोर्स, रिटर्न वगैरह सब कुछ होता है, फिर भी केस रिफ्यूज़ हो जाता है। दो कारण है आज की डेट में केस रिफ्यूज़ होने के। एक तो आज की डेट में जो कनाडा सॉफ्टवेयर चेक कर रहा है आपकी फ़ाइल को, अगर आपकी फ़ाइल रिव्यू में नहीं आती तो आपकी फ़ाइल जितनी मर्जी बढ़िया हो, वो जो केस है वो सीधा रिजेक्ट हो जाता है, रिफ्यूज़ हो जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर का भी हैवी रश होने की वजह से, कई बार एरर आने की वजह से भी केस रिफ्यूज़ हो जाता है। सेकेंड जो बात है, आपकी फ़ाइल में वो फीलिंग नहीं होती कि अपने कनाडा क्यों जाना है। वीज़ा ऑफिसर आपको पर्सनली नहीं जानता, आपके डॉक्यूमेंट्स को जानता, आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे ही वो पिक्चर क्रिएट करता है आपके बारे, और उस बेस पे वो वीज़ा ग्रांट करता है। तो वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल उसमें आ जाता है आपका कवरिंग लेटर का। अगर आपका कवरिंग लेटर अच्छा नहीं है, अच्छे से मेरा मतलब है उसमें फीलिंग नहीं है,
आप बाहर जाना क्यों चाहते हैं, जस्टिफाई नहीं हो पा रहा आपका रीज़न, तो आपको वीज़ा नहीं आएगा। बहुत से ऐसे केस हमारे पास आते हैं जिसका कवरिंग लेटर बहुत ही, मैं कहूँगा, बेकार होता है, जिस वजह से अच्छी प्रोफाइल भी जो है रिजेक्शन में आ जाती है। कवरिंग लेटर में इतना दम है कि अगर आपकी फ़ाइल सिंपल और नॉर्मल भी है, अगर उसको हम अच्छी तरह एक्सप्लेन करें तो वीज़ा आ जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।